गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी इंग्लिश रीडर की क्लास है। आप सभी अपनी इंग्लिश की बुक निकाल लो। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था लवेबल अर्जुन। हमने जाना था कि सब लोग उसे प्यार क्यों करते थे। अर्जुन को क्यों करते थे? क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट बॉय था, क्वाइट बॉय था, और क्या था, वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। उसे स्कूल से बहुत ज़्यादा प्यार था। हमेशा अपनी नोटबुक एकदम साफ़ सुथरी रखता था, नीट एंड क्लीन रहता था, ड्रेस भी एकदम नीटली, कपड़े भी एकदम नीटली पहनता था। ठीक है, तो इसलिए सब लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। हमने इसकी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कर ली थी। पॉइंट पेज नंबर 13 पे पॉइंट नंबर डी जो है ट्रू एंड फॉल्स, हमने यहाँ तक कर लिया था। आज हम पॉइंट नंबर ई करते हैं। आप सभी बुक निकाल लो, अपनी पेज नंबर 13 निकाल लो और पॉइंट नंबर ई की साइड देखो, इसमें क्या लिखा है। गिवन बिलो आर लेटर्स इन द बॉक्स विच आर जम्बल्ड, रीराइट दैम इन सच अ वे दैट दे मेक अ प्रॉपर वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं बॉक्स के अंदर। ये आप देख रहे हो एक बॉक्स बना हुआ है पिंक से, जहाँ पे पिंक कलर का शेड हो रखा है। उस बॉक्स के अंदर कुछ 8 वर्ड्स लिखे हैं जो जंबल वर्ड है। जंबल वर्ड क्या होता है? एक ऐसे वर्ड जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, उन्हें जंबल वर्ड कहते हैं। जैसे फर्स्ट आप देख लो TUDNTS, ट्यूडनस्टस, कुछ इसका कोई मीनिंग होता है? नहीं होता। तो जंबल वर्ड क्या होते हैं? जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। तो इन्होंने बोला है कि इस बॉक्स में जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, उन्हें हमें दोबारा से लिखना है और इस तरीके से लिखना है कि उनसे एक मीनिंगफुल वर्ड्स बन सके। ठीक है, उन्हें इस तरीके से अरेंज करो और उनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। लेटर्स को इधर उधर करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, ऐसा वर्ड बनाओ जिसका कोई मीनिंग होता हो। तो चलो पहला देखते हैं। TUDNTES, इसको मैंने इस तरीके से अरेंज करा कि क्या बनाया? स्टूडेंट। देखिए STUDENT, स्टूडेंट, स्टूडेंट। ये सेकंड नंबर पे क्या है? IN, एक मिनट, आपको शायद दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा, हम इसको थोड़ा पास करके करते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है? IN, सॉरी दिस वन, INITFF, इसको हमने अरेंज कर और क्या बनाया? इसका टिफ़िन बनाया। TIFFIN, टिफ़िन का तो कोई मीनिंग होता है ना, स्टूडेंट का भी मीनिंग होता है। ऐसे ही हमने सारे वर्ड्स को अरेंज करा। थर्ड वाले वर्ड से बना लाइनअप, फोर्थ वाले वर्ड से बना ड्राइंग, फिफ्थ वाले वर्ड से बना ड्रेसेस, सिक्स्थ वाले वर्ड से हमने क्या बनाया? क्लासरूम, सेवन्थ वाले वर्ड से क्या बनाया? बुक, और एट्थ वाले वर्ड से क्या बनाया? बेल। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यही वर्ड बनाने हैं, आप कुछ भी वर्ड बनाओ जिसका कोई मीनिंग निकलता है। ज़रूरी नहीं है मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ही लिखा है तो आप स्टूडेंट ही लिखो, क्या पता इससे भी अच्छा कोई वर्ड इसमें से निकल सकता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये वर्ड्स बनाया तो मैंने आपको ये डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, सो आपको ये नोट डाउन करना है अपनी बुक में। अगर आपको कोई नया वर्ड समझ आ रहा है कि इसका ये भी हम बना सकते हैं तो आप उसे ज़रूर लिखें। ठीक है, ट्राई ज़रूर करना है इसको खुद से करने की एक बार। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 14 पे हम आते हैं। पेज नंबर 14 पे क्या लिखा है? ये ऊपर रीड दी सेंटेंसेस, हम इन सेंटेंस को रीड करते हैं। क्या लिखा है? अर्जुन इज़ अ गुड बॉय, नेहा इज़ अ टॉल गर्ल, आई लव माई स्कूल। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, अर्जुन इज़ अ गुड बॉय, अर्जुन एक अच्छा लड़का है। नेहा इज़ अ टॉल गर्ल, नेहा एक टॉल गर्ल है। आई लव माई स्कूल, मैं अपने स्कूल से प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ। यहाँ पे इतना लिखा है। और इसके नीचे क्या लिखा है? इन द अबव सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव बीन अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर सो दे आर ऑल सेंटेंसेस। जो यहाँ पे ऊपर ग्रुप ऑफ वर्ड दे रखे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होता है? सपोज सिर्फ अर्जुन लिखा है या सिर्फ बॉय लिखा है तो वो सिंगल वर्ड हो गया। जब बहुत सारे वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं तो उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, इनका कोई मीनिंग निकल रहा है,
तो ये क्या होते हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है और जो एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। सीक्वेंस क्या होता है उसका? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब कोई सेंटेंस, अब हम यहाँ से नीचे भी हमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उस एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं कि एक सेंटेंस को हम कब कहेंगे कि एकदम करेक्ट सेंटेंस है। क्या लिखा है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ इन करेक्ट ऑर्डर एंड मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसके 3 रूल हैं। पहला रूल क्या है? एक तो सबसे पहला रूल है कि उसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए? करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए। यानी सब्जेक्ट होगा सबसे नंबर पे, सब्जेक्ट के बाद क्या होगी? वर्ब होएगी, फिर ऑब्जेक्ट होएगा। एक तो ये है रूल है कि वो सीक्वेंस में होने चाहिए। सेकंड रूल ये है कि उनका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे ऊपर हमने पढ़ा अर्जुन इज़ अ गुड बॉय, तो इसका मीनिंग निकल रहा है कि अर्जुन एक अच्छा लड़का, नेहा इज़ अ टॉल गर्ल, आई लव माई स्कूल। हर वर्ड, हर सेंटेंस का कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है ना, तो कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। थर्ड रूल क्या है? जो ये सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कोई भी सेंटेंस आप देख लो, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और एंड किससे होता है? पंचुएशन मार्क से। चाहे लास्ट में फुल स्टॉप का साइन आए, चाहे क्वेश्चन मार्क का साइन आए, चाहे एक्सक्लामेशन का साइन आए, ठीक है, लेकिन एंड हमेशा कोई ना कोई पंचुएशन मार्क से होता है। स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। और वही सबसे इम्पॉर्टेंट, एक ऑर्डर में होता है। और ऑर्डर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ से कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जूसी फ्रूट इज़ मैंगो। इसका कोई सेंस बन रहा है? सीक्वेंस में है ही नहीं। अगर ये होता मैंगो इज़ अ जूसी फ्रूट, तब तो ये बिल्कुल सही था कि सेंटेंस एकदम, यहाँ पे है सब कुछ। यहाँ पे पंचुएशन मार्क्स भी है, कैपिटल लेटर से भी शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट भी गिवन है, इसमें वर्ब भी गिवन है, ऑब्जेक्ट भी गिवन है। एक चीज़ की कमी है, क्या? ऑर्डर। ऑर्डर नहीं है। सब्जेक्ट जो दे रखा है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे दे रखा है, और आगे इज़ एम तो अपनी जगह सही है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ये क्या है? ऑर्डर में नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। सेकंड नंबर पे क्या है? दिस इज़ अ पपाया ट्री। ये एक पपाया ट्री है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका मीनिंग भी निकल रहा है, सीक्वेंस में भी है, कैपिटल लेटर से भी शुरू हो रहा है, और एंड में पंचुएशन मार्क भी है। ठीक है, ऐसे पॉइंट नंबर 3, 4, 5 और 6 दो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। 3, 4, 5, 6 आप खुद करेंगे। अच्छे से समझ आ गया है? नहीं आता एटलीस्ट ट्राई करो, नहीं आता तो एंड में मैं बताऊंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पेज नंबर 16 पर आना है अपनी बुक में। पेज नंबर 16 पे क्या लिखा है? स्कूल की एक पिक्चर बनी हुई है, और यहाँ पे लिखा है स्कूल के बारे में कोई 5 लाइन्स लिखो। ये मैं आपको उस दिन भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बट ऑलमोस्ट शायद मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे ने मुझे अपना होमवर्क की फ़ोटो नहीं भेजी थी। ये वाला काम किसी ने भी नहीं भेजा था, इसलिए कोई नहीं, अब आप कर लेना दोबारा से। हो सकता है आप इस स्कूल में नए हो तो आप कहो कि मैम हम इस स्कूल में पढ़ते ही नहीं, हमने पहली बार एडमिशन करवाया, हम क्या लिखें। तो पहले तो किसी स्कूल में पढ़ते थे ना, आप सेकंड स्टैंडर्ड में और फर्स्ट में तो कहीं पढ़ते होगे, उससे पहले भी पढ़ते होगे। तो जिस भी स्कूल में पढ़ते थे उसकी क्वालिटीज़ लिखो, बट लिखो। यहाँ पे 5 लाइन्स लिखनी है स्कूल के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं पेज नंबर 17 पे। पेज नंबर 17 पे क्या लिखा हुआ है? लुक एट दिस पिक्चर। हमें इन पिक्चर की साइड देखना है। एंड मेक न्यू वर्ड्स, और उससे क्या बनाने हैं? नए वर्ड्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। हमें यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है और कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। इन वर्ड्स की हेल्प से हमें कुछ न्यू वर्ड बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है स्कूल। उन्होंने हमें एक हमें सॉल्व करके दे रखा है, बाकी हमें खुद करने हैं। स्कूल से हम क्या बना सकते हैं? COOL, कूल। कूल मतलब होता है ठंडा। कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो उसको कूल बोलते हैं ना। सो वो इससे क्या बना? कूल बना। हमें इन्हीं वर्ड से बनाने, हमें ना तो इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड अपनी तरफ से हम इसमें ऐड नहीं कर सकते कि आप कोई भी वर्ड अपनी मर्ज़ी से जो इसमें नहीं दे रखा उसको ऐड कर दो। इन्हीं वर्ड से कोई ना कोई वर्ड बनाना है। जैसे स्कूल से हमने कूल बना लिया। सेकंड नंबर पे दे रखा है स्टूडेंट। स्टूडेंट से हम क्या बना सकते हैं बताओ, एक बार सोचो। स्टूडेंट से हम बना सकते हैं टेंट, TENT।
एन टी, टेंट। स्टोरी से क्या बना सकते हैं? स्टोरी से हम बना सकते हैं TOY, टॉय। इसी के अंदर से वर्ड निकाला है ना मैंने, कोई बाहर से तो ऐड किया नहीं है। जो वर्ड इसमें गिवन था उसमें से ही मैंने टॉय बना दिया। देखो TOY, टी ये रहा, ओ ये रहा, वाई ये रहा, ऐसे स्टूडेंट में टी ये रहा, ई ये रहा, एन ये रहा, टी ये रहा, टेंट बन गया। गुड से क्या बना सकते हैं हम? GOD, गॉड, भगवान बना सकते हैं, GOD, गॉड। स्टोरी से हम क्या बना सकते हैं? बताओ स्टोरी से क्या बन सकता है? स्टोरी से हम बना सकते हैं RISE, राइज। राइज जैसे सूरज सुबह के टाइम राइज होता है ना, उगता है, तो वो राइज। मदर से हम क्या बना सकते हैं? अदर, OTHER। नीट से क्या बना सकते हैं? ईट, EAT, ईट। और क्लास से क्या बना सकते हैं? SASS। ठीक है, सो ये हमने कंप्लीट करा। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है मैंने ये वर्ड बनाया, आप इसके अलावा कोई भी वर्ड बना सकते हैं इन वर्ड में से। ठीक है, तो मेरे को जो इजी लगे मैंने वो बनाए। कि इसके अलावा आपको कोई अच्छा आइडिया आता हो, आपको लगता है कि इससे भी अच्छा कोई वर्ड बन सकता है, तो आप वो बनाएंगे, वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 2 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लव फॉर ट्रीज़। ट्रीज़ आपको पता है ना हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें पेड़ों से, वृक्षों से हमेशा प्यार करना चाहिए। ये हमें हरियाली देते हैं, ग्रीनरी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। आप पार्क क्यों जाते हैं? आप घर में रहते हैं, आपका शाम को पार्क जाने का मन करता है, क्यों जाता है, क्यों करता है मन? क्योंकि वहाँ पे ट्रीज़ है, आपको वहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है, ठंडी हवा भी मिलती है, चारों तरफ ग्रीनरी से आप खुश होते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? लव फॉर ट्रीज़, हमें इन ट्री से लव करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज हम एक स्टोरी पढ़ते हैं टीना और मोनिका की। ठीक है, पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या लिखा है। आप जिसने बुक नहीं निकाली वो बुक निकाल लो, ठीक है, क्योंकि आज हम बुक से ही पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखा है टीना एंड मोनिका वर 2 चिल्ड्रन हु लिव्ड नियर अ फॉरेस्ट। टीना और मोनिका क्यों क्या है? 2 चिल्ड्रन थे हु लिव्ड नियर अ फॉरेस्ट। टीना और मोनिका 2 बच्चे थे, 2 चिल्ड्रन थे जो कहाँ रहते थे? नियर अ फॉरेस्ट, एक जंगल के पास। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह होते हैं, कभी कभार वहाँ पे जानवर भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो टीना और मोनिका कौन है? 2 चिल्ड्रंस थे जो एक जंगल के पास ही रहते थे। On hot and humid days, they would go to forest and rest under a banyan tree. जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी और ह्यूमिडिटी होती थी, चिपचिपापन, पसीने वाली गर्मी जब पड़ती थी ना, तो वो क्या करते थे? जंगल में चले जाते थे बैनियन ट्री के नीचे रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। बैनियन ट्री क्या होता है? बरगद का वृक्ष होता है, इसे वट वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वटें होती है। देखो आपकी बुक में भी ये बैनियन ट्री बना हुआ है, इसके नीचे देखो वटें है ना, ये बहुत सारे वट निकली हुई हैं, तो इसलिए इसको वट वृक्ष और बरगद का पेड़ भी कहते हैं। तो टीना और मोनिका 2 चिल्ड्रन थे जो क्या करते थे? जंगल के पास ही रहते थे, और बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती थी और जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती थी, चिपचिपापन वाली गर्मी होती थी, तो वो रेस्ट करने के लिए जंगल में चले जाते थे। बैनियन ट्री के नीचे वो क्या करते थे? रेस्ट करते थे। अभी तक हमने इतना पढ़ा। द ट्री वॉज होम टू मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड। और जो वो ट्री था वो बहुत सारे पक्षियों का घर था। पक्षी लोग कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर तो घोंसला बना के रहते हैं। तो वो ट्री जो था वो बहुत सारे पक्षियों का घर था। जैसे हमारा घर होता है ऐसे उनका भी तो घर होता है ना, तो वो उनका घर कहाँ था? उस ट्री के ऊपर ही था। टीना एंड मोनिका प्लेड हाइड एंड सीक अराउंड इट। टीना और मोनिका ने क्या करा? हाइड एंड सीक एक गेम होता है जिसे हम हिंदी में छुपन छुपाई भी कहते हैं। जब एक व्यक्ति छुप जाता है तो हम उसे ढूंढते हैं, ठीक है, तो उसे हाइड एंड सीक गेम कहते हैं। तो टीना और मोनिका ने वहाँ पे क्या करा? गेम खेला हाइड एंड सीक।
एंड इन्जॉयड वॉचिंग द बर्ड्स, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया उन बर्ड्स को, देखा कि बर्ड कैसे उड़ती हैं, कैसे बैठती हैं, कैसे उन्होंने घर बना रखा है अपना, सब चीज़ देखा और बहुत इन्जॉय किया। किसने किया? टीना और मोनिका ने। अब हम आगे पढ़ते हैं। वन डे टीना एंड मोनिका सो 3 स्ट्रेंजर्स। एक दिन क्या हुआ, टीना और मोनिका ने 3 अजनबियों को देखा, स्ट्रेंजर्स को देखा। स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? जिसको हम नहीं जानते, है ना।